नमस्कार, ये वीडियो मर्ज क्लासरूम एकेडमी की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें हम कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। कोशिका के भाग 2 में हम चर्चा करेंगे। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक कोशिकीय जीव अर्थात यूनिसेल्युलर, जिनमें एक ही कोशिका होती है जो शरीर के सभी कार्य करती है। केवल एक कोशिका से इनका शरीर नियंत्रित होता है। और बहुकोशिकीय जीव या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिनके शरीर में अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर शरीर बनता है और ये कोशिकाएं स्वयं का और किसी अंग का निर्माण करती हैं। आप इस चित्र में देखेंगे, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को हम सामान्यतः डिवाइड कर सकते हैं। इनमें केवल एक ही कोशिका होती है, इसके अंदर सारी वो क्रियाएं होती हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं और जो जीव को जरूरी होती हैं। भोजन का संश्लेषण हो या भोजन का पाचन हो या श्वसन क्रियाएं हो, सारी क्रियाएं, या फिर जनन हो, सारी क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा नियंत्रित होती हैं। इनको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। सामान्यतः सारे एक कोशिकीय जीव प्रोकैरियोटिक या प्राक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। बहुकोशिकीय जीवों में एक कोशिका से एक कोशिका का गुच्छा, जो कि ऊतक का निर्माण करता है, बंच ऑफ सेल्स, और उन बंच ऑफ सेल से या ऊतक से मिलकर के कई ऊतक एक प्रकार के अंग का निर्माण करते हैं। जैसे कि आंख, जिसमें कि एक ही प्रकार के ऊतक मिलकर के आंख का निर्माण करते हैं, जिससे हम देख सकते हैं। या फिर हमारे पाचन तंत्र का आंत का निर्माण करने वाले ऊतक, जिनसे कि पाचन क्रियाएं होती हैं। या फिर हमारे हाथों और पैरों में मांसपेशियों के ऊतक, जिनकी सहायता से हम कार्य कर सकते हैं। और ऊतक से अंग का निर्माण होता है, अंग से शरीर का निर्माण होता है। कई सारे अंग मिलकर के, हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, आंत इत्यादि अंग मिलकर के हमारे शरीर का या किसी भी जीव शरीर का निर्माण करते हैं। तो इनको हम सामान्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत या यूकैरियोटिक जीवों के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे एक सरल सा डेफिनेशन है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में, एक कोशिकीय एक ही कोशिका से बनते हैं और ये सारी जीवन की क्रियाएं एक कोशिका द्वारा होती हैं। बहुकोशिकीय अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और अलग अलग तरह की कोशिकाएं अलग अलग तरह की क्रियाओं में कार्य करती हैं। कुछ कोशिकाएं श्वसन करती हैं, कुछ प्रजनन करती हैं, कुछ कोशिकाएं पाचन करती हैं, कुछ कोशिकाएं देखने के काम आती हैं, इत्यादि। यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि मांसपेशी की कोशिकाएं। ये आप सबसे ऊपर देखिए, ये मांसपेशी की कोशिकाएं मिलकर के मांसपेशियों के ऊतक का निर्माण करती हैं। मांसपेशी कोशिकाएं अर्थात मसल सेल्स। और मांसपेशी ऊतकों से फिर मांसपेशियों का निर्माण होता है, जो हमारे जैसे हाथों में मांसपेशियां या पैरों में या शरीर में पाई जाती हैं। और इन मांसपेशी से मांसपेशी तंत्र का निर्माण होता है, जो हमारे पूरे शरीर में रहता है। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्र है, क्योंकि इसकी सहायता से हम कार्य कर सकते हैं। नर्व कोशिकाएं या न्यूरॉन सेल्स, जिनसे तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। तंत्रिका ऊतक हमारे दिमाग को में के निर्माण में सहायक होते हैं और दिमाग का एक्चुअली निर्माण करते हैं। और उससे हमारा तंत्रिका ऊतक से पूरे शरीर का तंत्र का तंत्र निर्माण होता है। इस तंत्रिका तंत्र की सहायता से हम किसी चीज को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, आदि क्रियाएं तंत्रिका तंत्र की सहायता से होती हैं। रुधिर कोशिकाएं होती हैं, जो रुधिर के ऊतक का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार की रुधिर कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि सफेद रुधिर कोशिकाएं और लाल रुधिर कोशिकाएं। ये हृदय का निर्माण होता है। हृदय
से संचार प्रणाली जो हमारी होती है, जो पूरे शरीर में रुधिर का वाहन होता है, उसका ये निर्माण करती हैं, जिसकी सहायता से हम सांस लेते हैं। और एपिथेलियल कोशिकाएं अंत में यहाँ पे जो एपिथेलियल ऊतकों का निर्माण करती हैं, जिससे कि आंत का निर्माण होता है। आंत से जब हम भोजन खाते हैं तो पाचन तंत्र के द्वारा भोजन का पाचन होता है और हमें ऊर्जा प्रदान होती है। बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीवों को सामान्यतः हम बांट सकते हैं। यहाँ पे बहुकोशिकीय जीव जैसे कि जितने भी पादप हैं या प्लांट हैं या पौधे हैं, वो सारे बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत आते हैं। फफूंदियां हैं, वो सारी बहुकोशिकीय आती हैं। जैसे फफूंदियां सामान्यतः घर में देखने को मिलती हैं, जैसे कि खाने की चीजों पे सामान्यतः ब्रेड पे काले रंग की फफूंदी लग जाती है, ज्यादा दिन रखें। जितने भी जानवर हैं, गाय, बैल, भैंस, शेर, हिरण, चीता, बकरी, वो सारे जानवर बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। प्रोटोजोअन्स जो हैं उनका हम चर्चा करेंगे आगे, वो बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत जो जीवाणु हैं या बैक्टीरिया वो आते हैं, जिन जो जो बहुत ही सूक्ष्म आकार के होते हैं, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, पर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। दूसरे प्रकार के जीवाणु जो कि गर्म जगहों पर रहते हैं, अत्यंत गर्म जगहों पर, जैसे 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री तापमान पर रहते हैं, उनको हम आर्किया भी बोलते हैं अंग्रेजी में। वो भी एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद। अगर आपके पास अपना कोई वीडियो है और साझा करना चाहते हैं या फिर हमारा कोई दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो www.mergeclassroom.org को विजिट करिए, या फिर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमें तीव्र पत्र भेजिए mergeclassroom@gmail.com पर।